हाय दोस्तों, मैं अजीत कुमार और मिशन मंजिल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन जो होने वाला है वो क्लास 12 के लिए क्रैश कोर्स का होगा। और जो सेशन होगा वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कुछ उसमें मैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक सबसे पहले डिराइव करूँगा। उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगी। उसके बाद क्वेश्चन वाइज हम लोग एक एक करके उस पर सारे क्वेश्चन को एक एक करके मैं सॉल्व कराऊंगा। तो पहले मैं आज का सेशन का टॉपिक नेम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज का जो सेशन रहने वाला है वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और अभी 21 दिसंबर सुबह मॉर्निंग का समय है। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप हो सकता है कि इन्वर्स से थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन उसके पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपने 10th और 11 में ये काम किए होंगे, मतलब त्रिकोणमिति के बारे में आपको जानकारी होगी। तो सबसे पहले 10 के बारे में स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चीज़ है, तो 10 में आपने एक टेबल याद किया होगा। वो सारे का वैल्यू जो आपने 0 से 90 के बीच में याद किया था उसे पुनः एक बार रिमाइंड कर लें। मैं एक बार फिर से उसको रिमाइंड करवा देता हूँ। 0, 30, 45 और 60। उसके बाद होगा 90 डिग्री। तो इसमें से आप सारे कॉलम को पूरा करेंगे। थीटा, यहाँ हो गया थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा टेन थीटा। इसे फिर से एक बार रिमाइंड कर लें। ये कॉट और ये हो गया सेक, और फाइनल में होता है कॉसेक। इस चीज को आपको सारे बॉक्स को कंप्लीट कर लेना है। और दूसरा जो बताने वाला हूं मैं वो है क्वाड्रेंट। क्या है? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट आप 10 में नहीं आपको जानकारी होगा, लेकिन 11 में इसे अच्छे से पढ़ाया जाता है। और क्वाड्रेंट में जो ये यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव, और इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट तो क्वाड्रेंट में आता है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें से ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टेन, यहाँ हो जाएगा कॉट, सेक और कॉसेक। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, इसमें से आ जाएगा साइन और कॉसेक। और इस क्वाड्रेंट में आता है टेन और कॉट। यहाँ पे ये हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। इसका वैल्यू पाई प्लस थीटा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, और इस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है पाई बाय 2 माइनस में थीटा। और इसमें से हो जाएगा 2 पाई माइनस में थीटा, और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हो जाएगा कॉस और सेक पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जैसे ये वन रेवोल्यूशन होता है
वन रेवोल्यूशन बोले तो 0 से 360 के बीच में। तो 360 को 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया जाए तो वही तो क्वाड्रेंट हो गया। तो जो एवरी पार्ट होगा वो 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड होता है 90 टू 180, और थर्ड होता है 180 टू 270, और 270 टू 360। तो त्रिकोणमिति में से टोटल 6 रेशियो थे, उसमें से 4 कॉलम आपको पूरा करना है। मतलब ये समझिए तो पूरा त्रिकोणमिति को कवर करना है, पूरे एंगल को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा बनाया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल को पॉजिटिव रखा गया, मतलब ये सभी के लिए पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट जो है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक को दे दिया गया, उसके हिस्से में ये आता है। बाकी टेन कॉट या कॉस सेक अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है तो वो नेगेटिव होगा। टेन कॉट में थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट को रखा गया, और फोर्थ में कॉस और सेक को रखा गया। तो ये सब ये होता है क्वाड्रेंट और एंगल। इसको अच्छे से आप देख लें, एक बार याद कर लें फिर से। और अब जो बात होगी वो होगा एक्सरसाइज के बारे में। जैसे एक्सरसाइज में जो आता है प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है उसके पहले आपको रेंज के बारे में पता होना चाहिए, डोमेन और रेंज क्या होता है इसके बारे में। तो जो तीसरा स्टेप है वो है डोमेन और रेंज से रिलेटेड। तो इसको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहीं पे इसका एक इमेज दिखाऊंगा, उसी से मैं इसको समझा दूंगा। और फोर्थ चीजें जो है उसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका इन्वर्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ अपना इसका भी रूल है। तो मैं टाइप 1 अभी डिस्कस करूंगा। हालांकि देखा जाए तो इस बार से सिलेबस में प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में डिस्कशन नहीं है। जो एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस बुक है उसमें से ही इसको हटा दिया गया है, लेकिन इसका यूज जो है अभी क्वेश्चन में होता है। मतलब प्रॉपर्टीज को लिखा नहीं है बुक में, उसको हटा दिया सिलेबस से, बट जो क्वेश्चन प्रॉब्लम जो सॉल्व होगा वो इसके बगैर नहीं होगा। तो टाइप 1 में जो पहला प्रॉपर्टीज है इसमें से होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसका वैल्यू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरा जो होता है वो होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। और जो थर्ड होता है वो होता है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। फोर्थ जो होता है कॉस इनवर्स माइनस में एक्स होता है, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। 5 में जो आएगा, 5 में हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस कॉट इनवर्स एक्स। और जो लास्ट है सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और इसमें भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसको एक बार आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इसको अच्छे से एक बार रिमाइंड कर ले, पढ़ लें इसको, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू में ये भी बहुत ज़रूरी है। मतलब रेंज और ये दो मतलब प्रॉपर्टीज और रेंज, उसके बाद क्वाड्रेंट और ये टेबल, ये चार चीज़ें आपको अच्छे से पता होना पड़ेगा, तब फिर आगे क्वेश्चन इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है निकाला जाएगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे एक्सरसाइज जो 2.1 है, उसके पहले ये रेंज के बारे में जो मैंने डिस्कस किया था इसे आप देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका रेंज क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो रेंज क्या होता है, रेंज किसी का लिमिट है, मैक्सिमम। मतलब रेंज हम लोग जैसे बातों बातों में कभी कभी बोलते हैं कि
ठीक है, देख लेंगे तुम्हारा रेंज कितना है, मतलब उसकी कैपेसिटी हम लोग जज करते हैं, उस तरह से बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा रेंज क्या है, हम देख लेंगे, मतलब तुम्हारा औकात क्या है। तो जो टोटल त्रिकोणमिति रेशियो हैं उसके जो इन्वर्स हैं उन सभी का अपना अपना कैपेसिटी है, अपना अपना उसका लिमिट है। तो साइन का -π/2 से π/2, मतलब अगर साइन इनवर्स का कहीं पे भी पाई आता है क्वेश्चन में या बना रहे हैं तो आप गलत बना रहे हैं, क्योंकि आप उसके रेंज से बाहर जा रहे हैं, π/2 से बाहर आपको नहीं जाना है, -π/2 से π/2 के बीच में ही। कॉस इनवर्स का जो वो 0 से पाई के बीच में होता है, मतलब इसका नेगेटिव कोई रेंज नहीं ले सकते हैं, जैसे -π/4 ये नहीं छोड़ सकते हैं, अगर ऐसा आप आंसर लाते हैं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स के बारे में है, -π/2 से π/2 के बीच में है, इसका भी ऊपर π/2 से मतलब जो साइन का होता है वही टेन का भी है। कॉट इनवर्स का है, ये सारे चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से याद रखेंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब फिर क्वेश्चन में वो आएगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है वो साइन इनवर्स है और माइनस में 1/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेट साइन इनवर्स, लेट y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स और -1/2, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। अब साइन इनवर्स दिया हुआ है तो साइन को इनवर्स में इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन y और इधर बचेगा -1/2। आप राइट साइड में इंप्लाई दे सकते हैं। आगे जब होगा साइन y इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन और 1/2, किसका वैल्यू, साइन में ही लेना है, क्योंकि बायां साइड में साइन है तो आपको राइट साइड में भी साइन ही लेना है। तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ये होता है साइन π/6 का। तो दोनों साइड साइन है, ऐसा आप 10 में भी पढ़ते आए होंगे, अगर इस तरह से आ जाए मतलब इसका एंगल इक्वल है तभी साइन लिया गया है। तो आप यहाँ y इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, π/6, मतलब लास्ट में बोलेंगे कि therefore प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 का क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज π/6, वो भी माइनस में। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन इसी का करवाता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कॉस में दिया हुआ है और ये हो जाएगा कॉस
इसमें से cos y इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 3, पिछले क्वेश्चन के जैसा अगर cos को हटा दिया जाए तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। अब हमें पता है कि cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, और आंसर आ रहा है माइनस पाई बाई 3, ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग मोमेंट है, मतलब इसको चेंज करने की जरूरत है। cos को आप इमेजिन करें कि किस क्वाड्रेंट में ये जाएगा, तो cos नेगेटिव कहाँ पे होता है, cos नेगेटिव याद कीजिए, क्योंकि फर्स्ट में और फोर्थ में cos पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहाँ से होगा, तो पहले ले लीजिए cos, अगर इसी चीज को पाई माइनस, क्योंकि माइनस है इसको छिपाने के लिए माइनस पाई बाई 3 लिख दें। अब देखिए cos पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो इस माइनस को छिपाने का ये तरीका है। तो cos और cos अगर रिलीज कर देंगे तो y बराबर क्या बचेगा, cos अगर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3। तो इसका आंसर जो हो गया प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू इज 2 पाई बाय 3, ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से एक एक करके क्वेश्चन आप कर लेंगे, 6 नंबर भी आप कर लोगे आसानी से। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में क्या है, सेक इनवर्स 2 बाई रूट 3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा लेट y इक्वल टू y इक्वल टू सेक इनवर्स 2 बाई रूट 3। इसको आगे बढ़ाएंगे तो सेक इनवर्स इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक y और इधर हो जाएगा 2 बाई रूट 3। तो सेक y इक्वल टू 2 बाई रूट 3, याद कीजिए सेक में किसका वैल्यू होता है, तो उसके पहले कॉस का वैल्यू इमेजिन कीजिए और उसी को जस्ट पलट दीजिए, तो ये होता है सेक में पाई बाय 6। अब यहां से y का वैल्यू जो होगा, y का रेंज आपको पता होगा कि y का रेंज कितना था, 0 से पाई के बीच में, तो यहां हम लोग y बराबर पाई बाय 6 छोड़ सकते हैं। मतलब जो इसका आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू वो हो जाएगा पाई बाय 6 आंसर, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से आप कॉट का और क्वेश्चन नंबर 9, 10 में एक करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉसेक इनवर्स और माइनस में हो जाएगा रूट 2। इसको सॉल्यूशन करेंगे, लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स और माइनस में रूट 2। तो ये कॉसेक जब आएगा इधर तो ये हो जाएगा कॉसेक y और इक्वल टू में माइनस रूट अंडर 2। अब याद करें कॉसेक कितने डिग्री का वैल्यू है, वो कॉसेक y इक्वल टू माइनस और रूट 2 जो है वो कॉसेक 45 का, कॉसेक 45, तो ये हो जाएगा कॉसेक पाई बाय 4। अगर हम कॉसेक को कैंसिल कर दें, मतलब रिलीज कर दें, तो y बराबर क्या हो जाएगा
-π/4। -π/4 कॉसेक का रेंज आप याद करें कि -π/2 से π/2 के बीच में होता है, इसलिए ये इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा, मतलब y बराबर -π/4 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ या तो प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/4, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक दो क्वेश्चन जो छोड़ा गया है ये आप खुद से करेंगे उसका रेंज को ध्यान में रखते हुए। और अब मैं देखता हूँ इन दोनों क्वेश्चन को, कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे पहले सेपरेट सेपरेट में वैल्यू निकालना था, अब इसको कंबाइंड में कर दिया गया है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 11 से एक क्वेश्चन में 11 कराता हूँ, आप उसको 12 को नोट डाउन कर लेंगे और वो आप अपने तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 में आता है tan इनवर्स 1, उसके बाद आता है प्लस cos इनवर्स -1/2 और फिर है प्लस में sin इनवर्स और आ जाएगा -1/2। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। tan इनवर्स 1 और प्लस में cos इनवर्स -1/2 प्लस में sin इनवर्स -1/2। और थोड़ा सा ध्यान देंगे, चूंकि आपको सब्जेक्टिव में ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो लिखावट पे भी ध्यान देंगे, जिस तरह से जिस स्ट्रक्चर से मैं लिख रहा हूँ उसी बेसिस पे लिखना है। तो इसका tan इनवर्स में यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और 1 के जगह में क्या लिख देंगे, tan π/4। एक ये हो गया। अगला स्टेप जो है प्लस में cos इनवर्स -1/2। तो आप याद करेंगे, मैं कुछ समय पहले आपको इस बात को मैं बताया था कि cos इनवर्स -x, इसका फॉर्मूला आपने नोट किया था, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। इस चीज को यहाँ पे अगर एंगल में नेगेटिव है तो हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, पाई माइनस यहाँ पे क्या लिखूंगा, cos और इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा। उसके बाद एक और बच रहा है प्लस में साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स -x, इसका फॉर्मूला भी मैं अभी कुछ देर पहले लिखाया था, साइन इनवर्स -x, ये होता है माइनस में साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस में साइन इनवर्स और हो जाएगा 1/2। अब आगे सारे का वैल्यू बैठा देंगे, जैसे यहाँ पे हो गया tan इनवर्स और ये हो गया tan π/4। उसके बाद प्लस में पाई माइनस cos इनवर्स और 1/2, जो cos में वैल्यू वो किसका होता है, cos इनवर्स, और ये जो वैल्यू होता है वो cos 60 का वैल्यू होता है, मतलब π/3। उसके बाद माइनस साइन इनवर्स और 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन π/6 का। अब tan इनवर्स और tan, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ π/4, और प्लस में ये आगे में हो जाएगा पाई और माइनस cos इनवर्स cos π/3, तो cos इनवर्स और cos कैंसिल, तो π/3 बचेगा यहाँ पे, माइनस साइन इनवर्स और साइन रिलीज होगा तो बचेगा माइनस में π/6। अब सारे को सॉल्व कर दीजिए। ये वैल्यू नीचे एलसीएम अगर लेंगे तो सभी का एलसीएम 12 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई प्लस में 12 पाई और माइनस में आ जाएगा 4 पाई और फिर माइनस में आ जाएगा 2 पाई। ऐड करेंगे सबको तो 15 पाई और माइनस में आ जाएगा 6 पाई और बाय में 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर से 9 पाई और बाय में 12, इसको कैंसिल करके लिखेंगे 3 पाई बाय में 4। यहाँ आ जाएगा आंसर 3 पाई और बाय में 4, ये आपका आंसर।
अब इसमें से क्वेश्चन एक और बच गया है 12, 11 मैंने बता दिया है, तो 12 को आप खुद से करेंगे एक बार। और ये रहा ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव 13 और 14 के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे। इफ y बराबर y बराबर साइन इनवर्स x है, देन इसमें से साइन इनवर्स x का, अभी मैंने रेंज आपको लिखाया था, तो y बराबर साइन इनवर्स x है, तो इसका रेंज कौन सा होगा ये बताना है देख करके। तो साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 का, मतलब इसका 13 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, सिर्फ रेंज को बताना था, तो रेंज बता दिए। अब 14 नंबर जो क्वेश्चन है इस पे हम लोग बात करेंगे, इसका आंसर कौन सा आएगा। इसे सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स √3 माइनस हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस में 2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। 10 इनवर्स √3 और माइनस में सेक इनवर्स -2, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है 10 में, तो होता है 10 π/3, मतलब 1060 का वैल्यू। और यहाँ पे ये माइनस है, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला आप याद करो। सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यही चीज यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, पाई माइनस सेक इनवर्स, और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा 10 π/3, और माइनस में यहाँ हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स, और 2 कितने का वैल्यू होता है, कितने डिग्री का सेक में, तो ये होता है सेक π/3 का। अब यहाँ कैंसिल होगा तो ये बचेगा π/3 माइनस, इसके अंदर में पाई माइनस, यहाँ पे कैंसिल होगा तो π/3। अब इसको π/3 होगा, और ये माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2π/3। अब यहाँ पे बचेगा वैल्यू -π/3 आंसर। तो ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। और अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका दूसरा एक्सरसाइज करवाएंगे, और उससे पहले फिर कुछ मैं प्रॉपर्टीज आपको बता दूंगा, उसके बाद 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।